रही है। नेमतुल्लाह की शैतानी साजिश से पूरा का पूरा देश जो है वो सकते में है। एक सम्मेलन के बहाने ऐसी बातें बोली गई जिसे सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नेमतुल्लाह रहमानी नाम के शायर ने वक्त को लेकर कहा कि अगर मुसलमान जाग गया छाती पर चढ़कर नाराए तकबीर कहेगा। याद कीजिए जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि धमका रहे हो क्या, तो कुछ वैसी ही धमकी यहाँ पर इस शायर के द्वारा दी जा रही है। इतना ही नहीं, बिना नाम लिए इन शायर साहब ने देश की बड़ी सियासी हस्तियों को शैतान और जालिम तक कह डाला। जरा सोचिए, वक्त के बहाने देश को कहां ले जाने की कोशिश की जा रही है कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा। याद रखना कलमा इस शख्स की पहचान तो बातों से पता चल गई होगी, बस नाम और काम जान लीजिए। नाम है नेमतुल्लाह रहमानी, काम शायरी और मुशायरे करना। लेकिन आजकल ये वक्त पर भड़काने का काम कर रहा है। वो कैसे, जरा ये भी समझ लीजिए। मुसलमान जिस दिन जाग गया, मुसलमान जिस दिन एक हो गया, हुकूमत की आंखों में आंखें डाल कर कहेगा कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है, दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। यानी शैतान शायर नाराए तकबीर का प्लान बता रहा है, इशारों इशारों में मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहा है, और तो और भारत के दिलों पर राज करने वालों को जालिम और शैतान बता रहा है। जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब भी यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है खुदावंद, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। दोस्तों, आज की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की ऑडियो सुन करके मोहब्बत करते हैं, लोग किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करते हैं। मसलन हमारी इस स्टेज पर दिल खैराबादी मौजूद है, हजरत मौलाना अहमद हुसैन मदनी मौजूद है, हजरत मौलाना अमानुल्लाह नस्वी मौजूद है, अशफाक बहराइची, असद आजमी मौजूद है। जब ये सोशल मीडिया और स्टेज की दुनिया पर आते हैं तो लोग इनके कलाम से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी आवाज से मोहब्बत करते हैं, लोग इनकी खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, पौने 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है। फिर भी बूढ़ा तो बूढ़ा, हम सबके घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है कि सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुर्खरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा लग रहा है आप लोगों को जी? हाथ को उठा के बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, माशाअल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाइए, फिजा में लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब आप बोलते हैं तो नेमतुल्लाह रहमानी को कुव्वत मिलती है, हिम्मत मिलती है। यकीनन गुज़िश्ता एक हफ्ते से जी न्यूज और इंडिया टीवी ने नेमतुल्लाह रहमानी को बहुत परेशान किया। और सोशल मीडिया का दौर है, जब आप जी न्यूज डालेंगे तो उस पर नेमतुल्लाह रहमानी को पाएंगे। मेरे खिलाफ न जाने उन्हें उन लोगों ने क्या से क्या कह दिया। किसी ने कहा कि धमकीबाज शायर, किसी ने कहा जहरीले शायर, किसी ने कहा शैतान शायर। अल्लाहू अकबर। लेकिन नेमतुल्लाह रहमानी सिर्फ एक शेर पढ़ता है, उस पर इतनी आवाजें उठने लगती हैं। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं आपको वो शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनेंगे? इतनी खामोशी के साथ नहीं, थोड़ा बोल कर सुनेंगे तब नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच शेर हाजिर करेगा। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहिए मचल के सुभान अल्लाह। देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, देखना जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। मेरे दोस्तों, इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे पुरखों ने भी कुर्बानी दी है। यहाँ मौजूद हजारों लोग जो है इनके पुरखों ने भी कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आगे बढ़ा है। आज कोई अपने हक के लिए लड़ता है तो आप उस पर गोलियां चलाते हैं, आप उसे डराते हैं, धमकाते हैं।
मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये सत्ता पे बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि इनके पास पैसा है, इनके पास सांसदों की संख्या है, तो उन्हें बताया जाए कि बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। यही वो शेर है कि ये ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार ये सब मेरे पुरखों की है जागीर कहेंगे। और हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। हिंदुस्तान नक्श है दिल में खुदा कसम, छाती पे चढ़ के नारे तकबीर कहेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। मगर अफसोस की बात यह है कि दीन एक, इस्लाम एक, शरीयत एक, काबा एक, रसूल एक, उसूल एक, मगर फिरके अनेक। हजरत अल्लामा इकबाल कहते रह गए, मुनफरिद एक है इस कौम की नुकसान भी एक, मुनफरिद एक है इस कौम की नुकसान भी एक, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कई जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मेरे दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जिस कौम के पास खुदा एक, रसूल एक, किताब एक, कुरान एक, किबला एक, मगर इतने फिरके हो गए कि हर फिरके वाला आज दूसरे फिरके वाले को काफिर कह रहा है। कोई कह रहा सुन्नी कह रहा वहाबी काफिर, वहाबी कह रहा बरेलवी काफिर, बरेलवी कह रहा देवबंदी काफिर, मालिकी कह रहा शाफई काफिर, शाफई कह रहा हनफी काफिर। अरे सारे मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। एक बेचारा काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान कह रहा है। एक बेचारा काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान कह रहा है। कि एक शेर आपके दरमियान की है, हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, है हवा में जहर फैला मुस्तईद हो जाइए, इज्तिमाई रंग देकर मुनफरिद हो जाइए। और कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए। कब तलक बिखरे रहेंगे खुश्क पत्तों की तरह, वक्त नाजुक आ चुका है मुत्तहिद हो जाइए। कि ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है। यहाँ से एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मीडिया की तादाद है पूरे मुल्क हिंदुस्तान, हयातपुर का ये प्रोग्राम सुनेगा और इंशाअल्लाह आपको देखा है कि हयातपुर के अंदर कितना बेहतरीन प्रोग्राम इन लोगों ने सजाया है। दोस्तों की एक शेर की ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। ये देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, यही तो कौम में सबसे बड़ी खराबी है। और ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। ये सारी बातें हैं नुकसान की मेरे भाई, नबी का उम्मती बनने में कामयाबी है। कि देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। मुसलमानों एक हो जाओ अल्लाह के वास्ते। कि ये देवबंदी बरेली छोड़ो, ये लड़ाई बताओ क्या देगी। अरे एक हो जाओ तुम खुदा के लिए, वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी। एक हो जाओ तुम खुदा के लिए, वरना दुनिया तुम्हें मिटा देगी।